एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर जो एक ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा को रेखांकित करती है जो समाज में गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। सामाजिक गलतियों को सुधारने की इच्छा से प्रेरित होकर विक्रम कैली को मिटाने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने मांगों का एक सेट पेश करता है जो एक विद्युतीकरण और उच्च दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। ये फिल्म भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में खामियों जैसे मुद्दों के बारे में एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है। ये चुनावों के दौरान नागरिकों के लिए अपने देश की नियति को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के साधन के रूप में तर्जनी की शक्ति पर जोर देता है। भारतीय सीमा के पार एक दूरदराज के गांव में स्थानीय लोग एक बुरी तरह से घायल व्यक्ति को ढूंढते हैं और उसका इलाज करते हैं जो लंबे समय तक बेहोश रहता है। वह उनका मसीहा बन जाता है जब वह होश में आने के बाद उन्हें आतंकवादियों से बचाता है, लेकिन अपनी याददाश्त खो देता है। 30 साल बाद 6 युवा महिलाएं अपने मुखिया के साथ मिलकर मुंबई की मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं और स्मार्ट अधिकारी नर्मदा राय के सामने अपनी मांग रखती हैं। मुखिया सरकार से 40,000 करोड़ की फिरौती मांगता है, जिसकी व्यवस्था सरकार व्यवसायी काली गायकवाड़ से कुछ ही घंटों में कर देती है। मुखिया हीरो बन जाता है। कर्ज में डूबे किसानों के परिवार को सारी राशि हस्तांतरित करने के बाद सभी यात्रियों के सामने और यात्रियों ने उन सभी को भागने में मदद की। नर्मदा को लगता है कि टीम कुछ बड़ा लेकर वापस लौटेगी। कहानी शहर के दूसरे हिस्से पर केंद्रित है जहां 6 लड़कियां हैं जेला आज़ाद के अधीन कैदी हैं जिनके प्रमुख हैं। इस बार वे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने दूसरे लक्ष्य की योजना बनाते हैं जहां प्रमुख विक्रम राठौड़ के रूप में अपनी पहचान प्रकट करते हैं। लगभग उसी समय नर्मदा और आज़ाद की शादी हो जाती है और शादी की रात उसे पता चलता है कि आज़ाद और विक्रम राठौड़ हैं वही, लेकिन किसी भी स्पष्टता से पहले उन पर काली के भाई मनीष द्वारा हमला किया जाता है। आज़ाद और नर्मदा को मनीष द्वारा बंदी बना लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है, जहां 6 लड़कियां उन्हें बचाने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन वे देखती हैं कि आज़ाद जैसा दिखने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति सभी गुंडों पर काबू पाता है और उसे बचा लेता है। आज़ाद शाहरुख खान मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। आज़ाद एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय नयनतारा से बातचीत करते हैं और कृषि मंत्री मुरारी दास नरेश गोसाई से यात्रियों की जान के बदले में 40,000 करोड़ रुपये भेजने के लिए कहते हैं। आज़ाद के नियंत्रण में 376 बंधक हैं। आज़ाद का कहना है कि मंत्री की देखादेखी अब तक 10,281 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि ऋण पर ब्याज 13% और लग्जरी कारों पर केवल 8% है। काली गायकवाड़ विजय सेतुपति एक वैश्विक हथियार डीलर को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया अश्लेषा ठाकुर भी बंदियों में से एक है और सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद ने देश में 700,000 गरीब किसानों की ऋण माफ़ी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आज़ाद का कहना है कि सरकार ने काले द्वारा लिया गया 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ कर दिया है, जबकि कल्की के पिता ओमकार दास मानिकपुरी को 40,000 रुपये का ट्रैक्टर ऋण नहीं चुकाने के कारण उनकी बेटी के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया था, क्योंकि अनियमित बारिश के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। किसान की मौत पर सरकार जो लाखों रुपये का मुआवजा देती है उसे पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। कल्की ने बैंक कलेक्शन एजेंट की हत्या कर दी और इसके लिए उसे जेल भी हुई। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आलिया के माध्यम से आज़ाद ने काली को अपना नाम विक्रम राठौड़ बताया। कैली इस नाम को अपने अतीत से पहचानता है। इस बीच आज़ाद शादी के प्रस्ताव के लिए नर्मदा और उसकी बेटी सुजीत सीजा सरोज मेहता से मिलता है। सूजी आज़ाद को पसंद करती है और उसे अपने पिता के रूप में आखिरकार नर्मदा आज़ाद से शादी कर लेती है क्योंकि वह एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर जो एक ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा को रेखांकित करती है जो समाज में गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। सामाजिक गलतियों को सुधारने की इच्छा से प्रेरित होकर विक्रम कैली को मिटाने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने मांगों का एक सेट पेश करता है जो एक विद्युतीकरण और उच्च दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। ये फिल्म भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में खामियों जैसे मुद्दों के बारे में एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है। ये चुनावों के दौरान नागरिकों के लिए अपने देश की नियति को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के साधन के रूप में तर्जनी की शक्ति पर जोर देता है। सकती है कि सूजी वास्तव में आज़ाद पर भरोसा करती है। आज़ाद और उसके गिरोह ने अगले स्वास्थ्य मंत्री अश्विन कौशल का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। 3 साल पहले ईरम एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे जहां 60 बच्चों को श्वसन संबंधी विकार के कारण भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डीन ने कटौती का भुगतान होने तक ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। ईरम ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं ले सकी और उनकी मृत्यु हो गई।
अदालत ने इरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई क्योंकि डीन ने साबित कर दिया कि इरम ने उस दिन नशीली दवाओं का सेवन किया था और यही बच्चों की मौत का कारण था। आज़ाद ने डीन को राष्ट्रीय टीवी पर सच्चाई उजागर करने के लिए मजबूर किया। आज़ाद द्वारा दी गई 236 अस्पतालों की सूची में बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नत किया गया है। नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आज़ाद और उसका गिरोह फिर से भाग निकले। जब आज़ाद ने अपनी निकासी के लिए हेलीकॉप्टर मांगा तो नर्मदा को उनका पता चला। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई मनीष एजाज खान और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौर शाहरुख खान ने बचा लिया है। विक्रम ने मनीष के सभी गुंडों को मार डाला और मनीष के चेहरे पर गोली मार दी। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और खुद को एक कैदी के रूप में छिपाकर उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक लक्ष्मी द्वारा सुनाया गया है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौर भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में एक कमांडो थे, जो 40 भारतीय नागरिकों और 6 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकले थे। हथियारों की खराबी के कारण कई हताहतों, विक्रम की इकाई के 27 सैनिकों की जान चली गई का सामना करने के बाद विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। बाद में विक्रम ने हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विक्रम एक सैन्य अदालत में साबित करता है कि प्रदान की गई बंदूकें दोषपूर्ण हैं, जबकि काली का तर्क है कि सैनिकों ने मैनुअल का ठीक से अध्ययन नहीं किया और इसलिए यह एक मानवीय त्रुटि है, न कि मशीन की त्रुटि। उस रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण पर काली और उसके गुर्गे मुराद सुखी गरेवाल ने हमला किया था। कैली विक्रम को विमान में ले गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कैली ने विक्रम के घर पर सबूत लगाया कि वह दुश्मन को राज्य के रहस्य बेच रहा था और ऐश्वर्या को परेशान करने और विक्रम के खिलाफ एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 पुलिस वालों को भेजता है। ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जो कैली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया। ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी, लेकिन वह फंदे पर गर्भवती पाई गई और मौत की सजा तब तक के लिए स्थगित कर दी गई जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे आज़ाद को जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल के हो गए तो ऐश्वर्या ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। आज़ाद को जेल वार्डन कावेरी रिद्धि डोगरा ने गोद लिया है, जो ऐश्वर्या के प्रति सहानुभूति रखती थी। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले में बच गए, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई। विक्रम को पूर्वोत्तर भारत के एक आदिवासी समूह ने पाया और बचाया और अपने गांव में पुनर्वासित किया। तब से 30 साल हो गए हैं। मेट्रो में एक बंधक पूर्वोत्तर गांव का निवासी था और उसने आज़ाद में विक्रम का चेहरा पहचान लिया था। उसने सेना से विक्रम के साथियों का पता लगाया और उन्हें गांव ले आया। विक्रम आज़ाद को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि याददाश्त की कमी के कारण उसके मन में आज़ाद के लिए कोई भावना नहीं है। वर्तमान में जब नर्मदा के अधीनस्थ हिरानी सुनील ग्रोवर को कैली के पेरोल पर होने का पता चलता है, तो वह उन्हें जेल में मारने की कोशिश करता है। परिणामी गोलीबारी में लक्ष्मी की मौत हो गई। आज़ाद जेल पहुंचते हैं और कैदियों की बैरक खोलकर भगदड़ में हिरानी की हत्या कर देते हैं। विक्रम, आज़ाद और उनकी टीम ने काली के ट्रकों पर हमला किया, जिसमें आगामी चुनावों के लिए पैसा था, जिसका उपयोग काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये पैसा माफिया द्वारा मुहैया कराया गया है ताकि काली की अगली सरकार बनने के बाद वे भारत में अपने अवैध कारोबार का विस्तार कर सकें। आज़ाद और उसकी टीम ट्रकों को चुराने में कामयाब हो जाती है, जबकि विक्रम और उसकी पुरानी सेना टीम को काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब आज़ाद नकदी चुरा रहे थे तो निर्मला और उसकी सेना आगामी चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चुराने में व्यस्त थी। आज़ाद ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनें चुराई हैं और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश की 53 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग की है। सरकार ने फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। कैली को आज़ाद के महिला जेल में होने के बारे में पता चलता है। कैली विक्रम से अंदरूनी जानकारी लेकर जेल में घुसपैठ करता है और आज़ाद को पकड़ लेता है। काली अपनी नकदी का स्थान जानना चाहता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम अंततः अपनी याददाश्त वापस पा लेता है जब काली विक्रम पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती और काली को फांसी पर लटकाकर आज़ाद की मदद करता है। कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नाइक संजय दत्त, जिन्होंने आज़ाद को उनके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, आज़ाद को स्विस बैंकों को लक्षित करने वाला एक नया मिशन सौंपते हैं।